अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और देन उसके बाद हम देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर। पहले हम मोल को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ का होता है, तो इसकी जो मैस है उसको डायरेक्टली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो इनके मैसेस को फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि है एटॉमिक मैस यूनिट। इसकी मदद से हम कंपेयर करते हैं किसी भी एटम का मैस जो है उसको कार्बन 12 से, और फिर हमें उसका मैस नंबर फाइंड आउट हो जाता है। अच्छा जी, जब हम किसी भी एटम के मैस को ग्राम्स में शो करेंगे तो हम कहते हैं ये इसका ग्राम एटम है या फिर ग्राम मोल, या सिंपली इसको हम मोल भी कह सकते हैं। बेसिक टॉपिक जो है हमारा मोल है, उसी को हम लेके चल रहे हैं। ये बात होगी एक एटम की। जब हम कंपाउंड में जाएंगे तो हम कहेंगे द मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल और मोल। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर इनका जो टोटल मैस होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मैस नहीं कह सकते, बल्कि हम इनका मैस कहते हैं फार्मूला मैस। इसके लिए हम फार्मूला का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को ग्राम्स में शो करेंगे तो उसे हम कहेंगे ग्राम फार्मूला, या फिर हम मोल ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, हमने एटम से रिलेटेड बात की, मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात की, और उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात की। अब अगर इन सब की डेफिनेशन एक लाइन में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल, और द फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन दिस इज़ नोन एज 1 मोल। मैं एक दफ़ा इसे रिपीट करती हूँ उर्दू में कि अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मैस को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस को, या फिर किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको हम कहते हैं 1 मोल। यही हमारे पास बेसिक मोल की डेफिनेशन है। इसका फार्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, मोल इज़ इक्वल टू मैस बाय मॉलिक्यूलर मैस। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द ग्राम मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें उन्होंने मैस दे दिया है सोडियम का, तो मॉलिक्यूलर मैस हमें खुद मालूम है इसका। इसके लिए हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, तो उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस फार्मूला में हमने वैल्यू पुट करेंगे। मैस उन्होंने हमें ये दे दिया है 0.1 ग्राम। हमें पता है सोडियम का मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, 23। तो अब हम क्या करेंगे, 0.1 ग्राम को 23 ग्राम पर मोल से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। देखें ज़रा, मैंने लिया है 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम पर मोल। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.0043 ग्राम। ग्राम से कट गया और मोल पर मोल है, ऊपर जाकर मोल हो जाएगा। जी आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ सोडियम। तो बिल्कुल यही सिंपल तरीका है किसी भी एटम के, मॉलिक्यूल के या आयनिक कंपाउंड के मोल्स निकालने का। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर्स। अच्छा जी, एवोगाड्रोस नंबर क्या है? हम कह सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल of a compound and 1 gram ion of a substance respectively। क्या कह रहे हैं हमारे पास कि एवोगाड्रो नंबर हमारे पास क्या है? जब हम किसी भी एटम का 1 ग्राम, किसी भी मॉलिक्यूल का 1 ग्राम और किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स आए तो वो हमारे पास उसके एवोगाड्रोस नंबर हैं, यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻23।
तो जब किसी भी चीज़ की जब आपसे कोई कहे ना कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आपने कहना 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 या एवोगैड्रोस नंबर। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि अगर आपसे को पूछे, हमें पता है हाइड्रोजन का मैस नंबर क्या होता है 1.008 ग्राम, को पूछे ये कितने इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है, हमें पता है कि ये 1 मोल की वैल्यू है हाइड्रोजन की। तो जब 1 मोल आ गया है तो किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में इतने उसके प्रेजेंट होंगे एटम आयन मॉलिक्यूल, कितने 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। ये हमारे पास ये माइनस नहीं है प्लस था। अच्छा जी 23 एटम्स प्रेजेंट हैं, वो कितने भी हों। अच्छा जी अब इससे ये बात पता चलती है कि हमारे पास 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, एटम का, उसमें उसका मैस तो डिफरेंट होगा मगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। ये तो हमने हाइड्रोजन की बात किया है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो इधर 23 ग्राम आएगा, यहाँ तो 1 मोल ही आएगा, और यहाँ भी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल एटम ही आएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी एलिमेंट के, एटम के, मॉलिक्यूल के 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ही आएंगे। अच्छा जी अब अगर हमने किसी भी एलिमेंट में फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एटम्स, हमने फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स, तो इसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस, और साथ में एक और चीज़ की एडिशन करनी है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। जब पीछे बच्चों मैंने आपको मोल का फार्मूला बताया तो उसमें जस्ट क्या था, मैस बाय मॉलिक्यूलर मैस। लेकिन अब अगर हमने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगे। हम करेंगे मैस ऑफ एन एलिमेंट मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर्स। अच्छा जी तो हम कह सकते हैं अगर एवोगैड्रोस नंबर के ही टॉपिक को हम आगे लेके चलें कि इन 18 ग्राम ऑफ वाटर देयर आर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर हमारे पास 18 ग्राम है वाटर के, 18 ग्राम्स वाटर के हैं, तो हमारे पास ये किसके बराबर है, अभी हमने डिस्कस किया 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स के। मगर अब हम देखते हैं वाटर में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है 1 मोल में, तो आपने क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। अगर वो पूछे ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ऑक्सीजन का 1 है ना, तो इसलिए इसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ही इसके प्रेजेंट हैं। अच्छा जी ये हो गया हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट। अब एवोगैड्रोस के टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, हम वो देख लेते हैं। इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आयंस। अच्छा जी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम्स हैं H3PO4 के, और इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है। उन्होंने कहा है आपने इसमें 4 चीज़ें फाइंड करनी हैं। सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ H3PO4। तो हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला आता है। क्या करेंगे हम, मैस बाय मॉलिक्यूलर मैस और मल्टीप्लाई बाय Na। अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया है उस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें पता है मैस जो है वो 10 है, मॉलिक्यूलर मैस हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा जी इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद है हमारे पास फास्फोरस, इसका हमारे पास जो मैस है 31। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो टोटल हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर मैस आएगा वो आएगा 98।
तो ये हमने निकाल लिया, मैथ्स उन्होंने हमें दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, हम 10 को डिवाइड कर देंगे 98 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब इनको हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ये हमने अपना ए पोर्शन क्या है सॉल्व कर लिया है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या पूछा, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अच्छा जी, अगर कह रहे हैं कि इसमें टोटल पॉजिटिव आयन कितने बार हैं और टोटल नेगेटिव आयन कितने बार हैं जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। H3PO4, जब ये वाटर जल्दी में ब्रेक आउट होगा तो हमारे पास 3H प्लस PO4 माइनस 4, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास H3PO4 कितने थे 1 और हाइड्रोजन हमें कितने मिले हैं H पॉजिटिव 3। तो अब हमारे पास ये कितनी वैल्यू आई थी इसकी, अभी हमने जो मॉलिक्यूल्स फाइंड किए हैं वो कितने हैं 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। तो इनकी कितनी आएगी 3 को इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सेम वही रहेगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। अब हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आएगी 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये हमारे पास इसकी मेन वैल्यू आई है कि इतने पॉजिटिव आयंस थे, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट थे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 में। अब ऑक्सीजन के लिए भी हम सेम करेंगे, सल्फेट के लिए भी, फॉस्फेट के लिए भी हम सेम करेंगे। तो चूँकि हमारे पास फॉस्फेट जो है वो तो एक ही बन रहा है, तो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 में हमारे पास जो फॉस्फेट हो गए वो भी इतने ही मॉलिक्यूल उसके प्रेजेंट होंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक तीसरी चीज़ उन्होंने हमें कही थी, उन्होंने कहा था मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस। अब इनका सेपरेटली हमने मैस फाइंड करना है, मैस। अच्छा जी, अब हमें इसके लिए वही फार्मूला पुट करेंगे जो हमने मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए है कि मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। तो इसमें चूँकि हमें नंबर पार्टिकल्स तो पता चल गए हैं, अभी हमने डिस्कस किए हैं, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन भी हमारे पास है, नंबर ऑफ़ PO4 भी हमारे पास हैं। अब क्या करेंगे, हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इधर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल लिखेंगे 4 to 10⁻23 और मैस हमने फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मैस हमें पता है 1.008 और मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास जो है इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, जबकि हमारे पास जो Na है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है। तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और मल्टीप्लाई होगा 1.008। जब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.308 ग्राम। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम करेंगे PO4 के लिए भी। अच्छा जी, तो हमारे पास उसका आंसर भी आ जाएगा। लास्ट चीज़ उन्होंने हमें पूछी है कि कितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिस्पर्स हो रहे हैं सोल्यूशन में। तो हमें पता है नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज सेम, इक्वल ही होंगे डिस्पर्स, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं इधर कि हमारे पास इक्वेशन कहाँ लिखी थी, ये देखें, अगर हमारे पास H3H जो है वो 3 हैं तो इसके ऊपर चार्ज भी तो 3 आ रहा है, तो इसलिए इनके नंबर ऑफ़ जो हमारे पास डिस्पर्स हो रहे हैं चार्जेस वो हमेशा सेम होंगे। हम क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3 गिव्स 3 चार्जेस इन अ सोल्यूशन। तो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितने देंगे, वो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इतने चार्जेस दोनों के A और B के मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है, अगर हम आइडियल कंडीशंस देखें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास प्रेशर होता है 1 atm,
नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं हमारे पास 1 मोल। और अगर इसमें हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास होगा 273 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा हमारे पास। अच्छा जी, तो फिर जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी तो कोई भी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो होगी 22.414 DM³ और अगर हम इसे CM³ में लिखेंगे तो फिर सिंपल पॉइंट ख़त्म कर देंगे हम 22414 CM³ इसका वॉल्यूम होगा। ये वॉल्यूम एक गैस तभी कवर करेगी जब वो आइडियल गैस होगी, नॉन आइडियल गैस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर हम सीक्वेंस वाइज जो कुछ हमने पढ़ा है इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। इसका मास कितना है 2.16 ग्राम। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 DM³। तो जब हमारे पास आइडियल कंडीशंस हैं तो किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा 22.414 DM³ ही होगा। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो बेशक डिफरेंट हो, हमारे पास मैस नंबर डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी सेम होंगे और हमारे पास जो उसका वॉल्यूम है वो भी सेम होगा और इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा जी, क्यों? अब ये वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है, जो हमारे पास मैस है, ये वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो गैस स्टेट में फासला होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो 300 टाइम्स ग्रेटर होता है उनके डायामीटर की निस्बत। तो बहुत ज़्यादा फासला होता है, इसलिए इनका जो मैस है वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। अब उन्होंने इसके रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ, उन्होंने कहा वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 CM³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट्स मैस कम्स आउट टू 0.72 ग्राम, व्हाट इज़ द मोलर मैस ऑफ दिस गैस। अब हमने फाइंड करना है मोलर मैस। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता है, हमने पढ़ा आइडियल कंडीशंस में क्या वॉल्यूम है 22.414 DM³। अच्छा जी, तो कह रहे हैं अगर हम बात करें 22.414 DM³ की तो इसमें कितने मोल्स आते हैं। तो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड कंडीशन में इसमें 1 मोल आता है। तो फिर अगर 1 CM³ की बात करें या 1 DM³ की बात करें तो हम डिवाइड कर देंगे इसे 1 डिवाइडेड बाय 22.14 DM³ या फिर 1 डिवाइड, अगर CM³ में बात करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 22414 मोल्स। अच्छा जी, लेकिन इधर तो इन्होंने हमें कितने दिए हुए हैं 500 CM³। तो फिर हम इसमें कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 500 CM³ of an ideal gas contains 1/2214 multiplied by 500, ये आएगी हमारे पास 0.0223 मोल्स। ये आ गए हमारे पास मोल्स की वैल्यू। अब हम सिंपल नंबर ऑफ़ मोल ऑफ अ गैस वाला फार्मूला पुट करेंगे जिसमें मैस को मोलर मैस से डिवाइड करना है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी हैं और मैस भी है, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस में। मोल्स की जगह पे हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 0.